वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में एक और क्वेश्चन लाए हैं 2016 का, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टूल लाइफ इक्वेशन। देखिए, पहला शब्द से ही समझ में आया क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है। टूल लाइफ के ऊपर। तो टूल लाइफ इक्वेशन एचएसएस टूल के लिए क्या दिया हुआ है? वी टी की पावर 0.14 एफ की पावर 0.7 डी की पावर 0.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट के मान लेते हैं कांस्टेंट। अब मैंने बताया था टेलर्स टू लाइफ इंडेक्स वी टी की पावर एन इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ये तो टेलर्स था, लेकिन मैंने बताया था कि टूल लाइफ सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे, लेकिन फीड और डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करती है। तो ये क्या था? मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। ये टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन थी, तो इसमें मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या बोल रहा है कि टूल लाइफ है कितनी अपनी 30 मिनट, अगर वेलोसिटी है अपनी कितनी 45 मिनट, फीड है कितना 0.35 mm और डेप्थ ऑफ कट है कितना 2 mm। तो टूल लाइफ कितनी है 30 मिनट। अब वो बोल रहा है कि यदि वेलोसिटी, फीड और डेप्थ ऑफ कट हम सबको 25% से बढ़ा दें तो टूल लाइफ अपनी कितनी हो जाएगी। समझ गए आप लोग? मतलब कि वो क्या पूछ रहा है कि टूल लाइफ कितनी हो जाएगी, T2 अपना कितना मिल जाएगा यदि वेलोसिटी इंक्रीज बाय 25%, फीड इंक्रीज बाय 25% और डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज बाय 25%। मतलब V2 कितना हो जाएगा 1.25V, V1 कितना हो जाए वो F कितना हो जाएगा 1. F2 कितना हो जाएगा 1.25F और D2 कितना हो जाएगा 1.25D, जो अभी दिया है। अभी V कितना है? अभी तो अपन लोग यहाँ पे पहले V की वैल्यू पुट करते हैं। V कितना दिया हुआ है 45 मीटर पर मिनट। ध्यान दीजिएगा टूल लाइफ किस में है? मिनट में। तो V की वैल्यू पर मिनट वाली तो ठीक है, लेकिन M मीटर में दिया है तो इसको किस में चेंज करेंगे? 1000 में। क्यों? क्योंकि फीड और डेप्थ ऑफ कट अपना किसमें है? mm में। सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। v कितना है mm में अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि f और d mm में है। अगर इसको आप मीटर में रखना चाहते हैं तो इनको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद टूल लाइफ कितनी दी है 30 की पावर कितनी 0.14। उसके बाद इनटू फीड कितना है अपना 0.35 की पावर 0.7 इंटू डेप्थ ऑफ कट कितना है 2 इंटू 2 की पावर 0.4 इज इक्वल टू के। इसको सॉल्व कर लें, सारी वैल्यूज पता है अपने को, सॉल्व कर लें तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 45842.58। अपन ने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब यही कांस्टेंट जब ये सब पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे तो उनके लिए भी तो काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अब अपन लोग V2 T2 की पावर 0.14, F2 की पावर 0.07, उसके बाद 0.7, D2 की पावर 0.4 इज इक्वल टू के। तो वही रहेगा, के की वैल्यू अपन लोग क्या करें? रख दें। उसके बाद T2 अपने को क्या करना है? निकालना है। तो T2 की पावर 0.14 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 45842.58 अपॉन V2 को नीचे भेजें V2, उसके बाद V2 इंटू F2 की पावर 0.7, T2 की पावर 0.4। ये इक्वेशन बन गई। अब T2 की पावर 0.14 इज इक्वल टू के कितना 45842.58 अपॉन V2 कितना है 1.25V। V कितना था 45,000, तो V2 की वैल्यू 1.25 इंटू 45 इंटू 1000। ये क्या हो गया अपना V2। F2 कितना है 1.25 इंटू F कितना था 0.35, 1.25 इंटू 0.35। उसके बाद D2 कितना है 1.25 इंटू D कितना था 1.25 इंटू D कितना था
2, तो यहाँ पे 2, इसकी पावर 0.4 और फीड की पावर कितना 0.7। सॉल्व करेंगे, इस पावर को उधर भेजेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो T2 आपको कितना मिलेगा 1.06 मिनट। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। बस ध्यान दीजिएगा, जो जनरल मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ये जो 45 को यहाँ पे 1000 में कन्वर्ट किया है वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो ये आंसर नहीं, आंसर तो आएगा, वो ऑप्शन से भी मैच करेगा। गेट की बहुत बड़ी खासियत है कि आप अगर गलत आंसर निकालोगे तो गलत आंसर भी ऑप्शन में होगा, और उस गलत आंसर को आप स्टिक करके सोचोगे मैंने तो सही कर दिया, लेकिन वो फायदा प्लस की जगह निगेटिव कर देगा। तो गेट की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि गलत आंसर ऑप्शन में जरूर होगा, और गलत आंसर आपसे सबसे पहले निकलेगा। और ये चीज कैसे रिड्यूस होगी? प्रैक्टिस से। जब आप देखोगे 45 आपने रख दिया, आपने चेक किया आंसर आए, आपने टिक कर दिया, लेकिन आपने पीछे जब पन्ना पलटा आंसर तो आपने बोला अरे मैंने तो दूसरा सेलेक्ट किया है, यहाँ तो बी बता रहा है। फिर आप देखो क्या गलत है, फिर देखोगे कि 45 को मैंने 1000 नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये सब mm में है। तो यूनिट्स का बहुत विशेष ध्यान रखना है, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।